श्रोताओं, इस वक्त हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं हिंदुस्तान के जाने माने व्यंग्यकार दिनेश दिग्गज जी। दिनेश दिग्गज जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। दिग्गज साहब, व्यंग्यकारों के बारे में कहा जाता है कि जी वो देखते कहीं हैं और दिखता जी कुछ और है। उनके मन जी में कुछ और होता है और बोलते कुछ और हैं, जी सोचते कुछ और हैं, निशाना जी कहीं लगाते हैं और जी लगाते कहीं और हैं, देखते जी कहीं जी और हैं और जी जी दिखाते कहीं और हैं। यानी कहीं पे जी निगाहें, कहीं पे कहीं निशाना। और जी जी व्यंग्यकार से हमेशा बच के ही रहना पड़ता है, क्योंकि वो कब किसको कहाँ कैसे अपनी चपेट में ले लें और उसके ऊपर अपने शब्दों के बाण छोड़ दे, पता ही नहीं चलता। जी और उनके जो जी बाण होते हैं वो इतने अंदर तक जाते हैं, जी आनंद जी भी देते हैं और अपनी बात भी कह हाँ जाते हैं। जी व्यंग्यकार कुछ ऐसे होते हैं। तो जी आप भी देश के जाने माने व्यंग्यकार हैं। बहुत सारे शुक्रिया। मंची प्रदर्शन में आपकी जो व्यंग बाण का लोहा सबने माना है। जी और कोरोना काल चल रहा है दिनेश जी, जी और बस आपके व्यंग बाण हम आकाशवाणी से सुनना चाहते हैं कि इस कोरोना जी काल को आप कैसे लेते हैं। जी देखिए, आपने बहुत मतलब जिसे कहना चाहिए कि प्रश्नों का एक पूरा गुलदस्ता मेरे सामने मुझे प्रस्तुत कर दिया। अभी तो खुशी की और बात है कि आपने गुलदस्ता ही कहा। इसमें से एक फूल भी देते तो शायद मैं उसकी व्याख्या कर पाया। आपने पूरा मधुबन दे दिया मुझे, मेरा मतलब प्रश्नों का मधुबन दे दिया। जी लेकिन मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि व्यंग्यकार क्या होता है, ये वक्त की नब्ज पर हाथ रखकर उसे टटोलने की कोशिश करता है। जी। और ये जो जैसे कहना चाहिए ना कि विसंगतियां, विद्रुपताएं, विषमताएं जब हमारे आसपास होती है ना, हम्म तो बस देखने की दृष्टि थोड़ी सी अलग हो जाती है। हम्म और सबसे बड़ी बात इसमें यह होता है कि अगर आप सह लेते हैं तो हम लोग कह लेते हैं। जी, बहुत बस बड़ी इतना बात कही। अंतर पड़ता है, इतना अंतर पड़ता है। हम तभी तो कह पाते हैं जब आप सह पाते हैं। हम्म देखिए, व्यंग तो वो रहता है जो आपको गुदगुदी भी देता है, आपको चुभता भी है, लेकिन वो व्यंग कभी अपशब्द नहीं कह पाता है। व्यंग में सही एक बात। गुदगुदाहट होती है, एक जिसे कहना चाहिए एक चुभन तो होती है, लेकिन एक गर्मी भी देता है, वो एक आनंद भी देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये व्यंग की तासीर होना चाहिए। क्योंकि व्यंग अगर कहीं और चला जाएगा तो फिर वो व्यंग व्यंग नहीं रहेगा, कुछ और हो सकता है, व्यंग नहीं हो सकता। बिल्कुल। व्यंग में यदि हास्य का पुट आता है तो ऐसा लगता है मणिकांचन योग हो गया, इसमें क्या बात। सोने में सुगंध आ गई। क्या बात तो है। मेरी कोशिश यह रहती है कि मैं खाली व्यंग न पढूं, व्यंग के साथ हास्य का पुट भी होना चाहिए। सही बात है। मेरा ऐसा मानना है, और मैं हमेशा इसी पर रिसर्च भी करता हूँ, काम भी करता हूँ। अब जैसे बात आपने कोरोना की कही है, वैसे पहले मैं उसके पहले वाले प्रश्न का उत्तर दे दूं कि आपने कहा निगाहें कहीं होती, निशाना कहीं होता। तो दरअसल व्यंग्यकार जो होता है मालवी साहब, वो होता है टाइपिस्ट की तरह। हाँ। मारता कहीं है, लगता वहीं है। ओ हो, क्या बात है। कहीं पे भी मारेगा, लगेगा वहीं जहां उसे कहना है। हाँ, जैसे ये मैं बात है। मतलब अभी और मैंने एक समझ भी, कोटेशन बाकी सब लोग भी समझ जाते हैं, जिसको लगती है वो भी समझ जाता है, और जिसको बाकी जो पब्लिक जैसे होती है उसको भी समझ में आ जाता है कि किसको जी मारा है। क्या कहा जा रहा है। जैसे जैसे बताता हूँ कि जी मैं अभी तो इन दिनों तो इकट्ठा होने का कोई मौका नहीं लगता, जी। लेकिन मैं एक बैंक में गया, वहां पर तो कतार लगी हुई थी। मैं भी चूंकि एक आमजन हूँ तो उस नाते मैं भी बैंक की लाइन में लग गया। तो तमाम तरह की बातें हो रही थी। अब देखिए कहाँ से मतलब निगेटिविटी में से पॉजिटिविटी, और फिर पॉजिटिविटी में से हास्य, हम्म। मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो मैंने लाइन में खड़े खड़े कहा, मैंने कहा कुछ लोगों के मास्क तो इतने पुराने हो गए कि अगर उन्हें कोरोना सूंघ ले तो कोरोना मर जाए। आए हाय। अब वो जो आशय जो अगला मुझसे आगे खड़ा था, वो उसके आगे जो खड़ा था वो समझ गया। हाँ। बोला नहीं भाई साहब, क्या मैं बहुत ज्यादा व्यस्तताएं थी इसलिए इसका परिवर्तन नहीं कर पाया। मैंने कहा नहीं नहीं, वो आशय मेरा वो नहीं, मैं तो एक होल बोल रहा हूँ। दिनेश जी, कभी ऐसे पिटने की नौबत तो नहीं आती है। ना जी ना, ये तो क्या होता है, कभी हर बात के लिए तैयार है वो। उसका मतलब वो उसका जो एंटीटोड भी तैयार रखता जी। है ना। वो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है वो केवल कोरोना में काढ़ा पीने से नहीं बढ़ती, कविताओं शब्दों का अच्छा संयोजन होता तो भी बढ़ जाती है क्या। सही बात है। दिनेश जी, कोरोना काल में जो है खासतौर पर आम आदमी जो है गुमसुम सा हो गया है, और इस जी जी गुमसुम में अगर कोई व्यक्ति किसी को हंसा सकता है तो व्यंग्यकार जी, हंसा सकता है, हास्य तयशुदा कलाकार तयशुदा जो है तयशुदा। हंसा सकता है, जी और उसको जी वापस से मैन स्ट्रीम में ला सकता है। बहुत जी बड़ा जी, दायित्व है इस वक्त व्यंग्यकारों के ऊपर, हास्य बिल्कुल कलाकारों के ऊपर। बिल्कुल आप बिल्कुल। कैसे लेते हैं इसे। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा हाय है। हाय, क्या बात है, बहुत खूब। यदि आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आपकी आधी पीड़ाएं खत्म हो जाती है। मुझे याद आता है कि आप एक बात बताइए, रो के समय काट ले तो वो भारी लगेगा।
समय वही काटना, लेकिन अगर उसे समय हंस के काटेंगे, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितनी भी नकारात्मकता हो, लेकिन अगर सकारात्मकता हमारे भीतर है तो हम कितने भी बड़े पहाड़ को उलांग सकते हैं, पार कर सकते हैं। क्या बात है। जैसा कि मैं मतलब बहुत अच्छी बात बताऊं कि बड़ा मतलब अब कई दिनों से घर के अंदर सब लोग कहते हैं अनलॉक तो अभी अभी हुआ है, तो श्रीमती जी कहने लगी कि मैं तो मेरी तो स्थिति बिल्कुल नौकरानी की तरह हो गई। तो मैं ड्राइंग रूम में बैठा था, मैंने कहा भाई तू नौकरानी कैसे हो गई? बर्तन में कर रहा हूँ, झाड़ू में लगा रहा हूँ, पोछा में लगा रहा हूँ, कपड़े में धो रहा हूँ, तू नौकरानी कैसे हो गई? नौकर तो मैं हूँ। बोले नौकर की बीवी ही तो नौकरानी कहलाती है। अब ये नौकर बीवी का तो ठाका कहाँ से निकलेगा पता थोड़ी ना है, और इसके लिए कोई तैयारी थोड़ी करना पड़ती है। हंसी तो चारों तरफ रहती है, हंसी कहीं से भी निकल आती है। जैसे एक व्यक्ति, मुझे याद आता है, एक व्यक्ति अभी इसी सीजन में डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने सहजता से पूछा तुम गटर में कैसे गिर गए? बोले साहब वो गटर का ढक्कन खुला हुआ था, मुझे लगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोला बना हुआ है। ये आपने बड़ा सचेत कर दिया कि आगे से ये जो गोला है वो देख के जरा उस पे खड़े हो। हाँ, बोले मुझे लगा गोल है तो सोशल डिस्टेंसिंग का गोला बना होगा, मैं जाके खड़ा हो गया, नीचे चला गया। ये है तो क्या है कि हंसी तो शाश्वत है। मेरा ऐसा मानना है, मुझे किसी शायर का बहुत अच्छा शेर याद आता है कि मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, रेत की तह में नमी लौटे, ओठ पर जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। क्या बात है, बहुत तो इस जड़ता को तो हम देखिए, हंसी सबसे बड़ा टॉनिक है हमारी सारी रोगों की। आपके अंदर एक आत्मबल बढ़ाने के लिए हमारा मतलब हमारी मनीषा भी, भारतीय मनीषा भी और एथिक्स भी कहते हैं कि मनुष्य मात्र को हंसना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि गम रोने के लिए तो जिंदगी बड़ी हुई है, लेकिन हंसने के लिए तो यही समय मिला है जो आज है, उसमें हंस लें, ठहाके लगा लें और हम उसको परिस्थितियों को धन्यवाद प्रेषित करें। उसने एक समय दिया कोरोना में घर में रहने का, साहब हमें पता चला कि इतनी तरह के व्यंजन हमारी श्रीमती जी बना सकती है। हाँ, सही बात है। उनकी पाक कला के हम कायल हो गए। ये बात है, वजन 2-4 किलो बढ़ गया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उसका आनंद अलग है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूं, मतलब क्षमा करें आपके प्रश्न का हिस्सा नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि कुछ पकवान बनाना मैंने भी सीख ली है। क्या बात है, दिग्गज जी ने पकवान बनाना भी सीख लिया। वैसे पकवान मतलब कौन से? बहरहाल जैसे कि देखिए क्या है कि मैं किस चीज को फॉलो करता हूँ, मैं उस शेर को फॉलो करता हूँ। और शायद आपको अच्छा लगे कि दूध फटने का गम उन्हें सताता है जिन्हें रसगुल्ले बनाना नहीं आता है। हाँ, यानी रसगुल्ला बनाना सीख लिया आपने। यहाँ पर भी व्यंग है दिग्गज जी, आप फटी हुई चीज से व्यंग कर रहे हैं। बस यही जीवन है, यही जिंदगी है। हाँ जी। जिंदगी का सार ये है कि आप देखिए, रोएंगे तो दूध फट गया था तो ठीक है ना, उससे क्या होता है? मेरा ये मानना है कि आप कितनी भी हाई स्पीड टेक्नोलॉजी ले आओ, कितनी भी, जिंदगी अपनी स्पीड से चलती है। सही बात है, बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि उसका एक अपना आनंद। अच्छा, आप भाग के करेंगे क्या? देखिए ये दौर क्या है, ये दौर मैंने अभी बैठे बैठे चिंतन किया कि यहाँ इस दौर में मुस्कुराहट के नाम पर सिर्फ स्माइलियां बची है, सामाजिक सरोकार के नाम पर सेल्फियां बची हैं, और ज्ञान के नाम पर सूचनाएं बची हैं। क्या बात है। तो ऐसे दौर में यदि हम हंसे, ठहाके लगाएं, मुस्कुराएं, तो शायद मैं समझता हूँ कि जड़ता को, ये जो एक बिल्कुल जो एक लॉक लग गया है, लॉक के मतलब ये लॉक केवल अंदर रहने का, घर के अंदर रहने का नहीं लगा, हमारे विचारों पे लॉक हो गया है। तो हम जितना खुलेंगे, जितना ठहाके लगाएंगे, जितना मस्त मौला रहेंगे, उतना आनंद आएगा। तो जिंदगी का नाम, दूसरा नाम ही आनंद है। क्या बात है। नहीं दिग्गज साहब, आपका जो नाम है दिनेश दिग्गज, ये वास्तविक ये सरनेम और कहीं मैंने देखी नहीं। ये दिग्गज आपकी सरनेम है या आपने लगाया ऐसे? आपने बहुत सटीक और सही प्रश्न किया। और जिसे कहना चाहिए कि कहते हैं ना, प्रयोग करें तो संभावना की नई जमीन टूटती है। आपने आज तक मुझसे किसी ने ये प्रश्न नहीं किया, इसलिए पहली बार तो आप कहते, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं। आज तक किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि मेरी वाइफ को भी सब कहते हैं मिसेस दिग्गज। अच्छा। मिसेस प्रेमशिला दिग्गज।
हाँ, मेरा ऑफिस में मुझे दिनेश दिग्गज, मेरे अधिकारी जो भी हैं सब लोग, मेरे दोस्त यार सब, किसी को पता नहीं, लेकिन मैं आज बताता हूँ, मेरा सरनेम पूरा नाम है दिनेश कुमार श्रीवास्तव। अच्छा 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 अच्छा। अब मेरा सरनेम, ये उपनाम तखल्लुस जिसे कहना चाहिए, दिग्गज कैसे हुआ, ये तखल्लुस कैसे आया? क्या हुआ कि मेरे उस्ताद प्रोफेसर, स्वर्गीय प्रोफेसर रमेश गुप्ता चातक, उनके साथ में पहली बार मंच पे 1994 में एक राजस्थान में एक शहर में कवि सम्मेलन पढ़ने गया, और बहुत ईमानदारी से इस बात को स्वीकारता हूँ। और जिंदगी में अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है तो हमेशा स्वीकारिए कि आपके साथ आप असफल कब हुए। तो मैं कहता हूँ कि मेरा कवि सम्मेलन सबसे पहले वाला जबरदस्त हुट हुआ मैं, और इतना हुट हुआ कि शायद उसके बाद कभी हुट ही नहीं हुआ। मतलब मेरा हुटिंग का कोटा पहले कवि सम्मेलन में ही पूरा हो गया। खूब हुट हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी बार जब मैं अगले कवि सम्मेलन के लिए तैयार होने लगा, जाने लगा सर के साथ, तो मैंने कहा सर मुझे रहने दीजिए, क्योंकि मैं तो हुट हो गया था। तो बोले क्या, मतलब जन्म लिया तब से हुट होता आ रहा है, एक ही बार तो हुट हुआ, चल आज तेरा करिश्मा देखते हैं। अब देखिए कॉन्फिडेंस किसी के कह देने भर से कितना आता है। इत्तेफाक से उस कार्यक्रम, वो भी राजस्थान के किसी शहर का कार्यक्रम था, बरक्स मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि लंबा अंतराल हो गया था, लेकिन जयपुर के आसपास का। तो वहां पर मेरे पहले 3-4 कवि संजय जी हुट हुए, मुझे खड़ा कर दिया गया कविता पढ़ने के लिए। वाचिक परंपरा का मंच है, लोकरंजन का कवि सम्मेलन था, वाचिक परंपरा का अपना स्टाइल। न जाने क्या हुआ कि मैंने कहा कि भैया आपने अभी इतने मतलब बोतलों का आनंद ले लिया, अभी पौवे का आनंद लेके देख लो। अब मैं दुबला पतला, अभी मतलब उससे भी और दुबला पतला दिखता था, तो जैसे ही मैंने पौवा बोला तो क्या होता है कि भीड़ को पता नहीं क्या समझ में आ गया। मैंने कहा अभी तक इतनी बोतलें पी ली, आपको मजा नहीं, अब इस पौवे का आनंद लेके देख लो। अब भीड़ हंसी, तो मैंने ग्रिप ले ली। तो उसके बाद तो जो वाचिक परंपरा की स्टाइल होती है, जो अपना बतरस किया, थोड़ा सा कविताएं पढ़ी, थोड़ी क्षणिकाएं पढ़ी, और धीरे धीरे ये हुआ कि जब मैं बैठने लगा तो वंस मोर हो गई। क्या बात। और बढ़िया पंच, तीसरे चौथे मिनट में बढ़िया पंचाने लगे। अब मैं बैठने लगा तो सर ने कहा नहीं बैठो मत और पढ़ो। मैंने कहा नहीं सर, अब मेरे पास कुल कविताएं इतनी, मैं बैठू नहीं तो क्या करूँ। लेकिन साहब दूसरे दौर में मुझे फिर पढ़ना पड़ा, और मुझसे ओपनिंग कराई गई, और मैं खूब धुआंधार जमा। उस दिन मेरे उस्ताद ने कहा कि आज से तेरा नाम दिग्गज, बड़े बड़े कवियों के बीच में इतना जम गया, इसलिए तू दिग्गज, इसलिए दिनेश दिग्गज। मैंने वो तखल्लुस पकड़ लिया। डी 2 नाम अच्छे लग रहे थे मुझे, तो मैंने कहा ये बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है, दिनेश दिग्गज बोलने में भी अच्छा लगता है, ठीक ठाक लगता है। तो ये मेरे मतलब उस्ताद प्रोफेसर रमेश गुप्ता चातक जी का दिया हुआ नाम है। और उसके बाद फिर मेरे बहुत आदरणीय और मेरे जिसे कहना चाहिए जिन्होंने मुझे बहुत तरक्कियों की राह दिखाई और बहुत ऊंचाइयों पर ले गए, ऐसे शैलेश लोढ़ा साहब, उन्होंने भी मुझे बहुत आगे बढ़ाया, और इस नाम को सार्थकता दरअसल उन्हीं के सहयोग से मिली है। जी, बहुत अच्छा लगा दिनेश जी आपसे बातचीत करके। हमारा कार्यक्रम का एक समय है, और यूं तो एक व्यंग्यकार से बातचीत करें तो ऐसा लगता है कि ख़त्म ही ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमें हंसने का मौका देते हैं। तो दिनेश जी, हमारे तमाम श्रोताओं के लिए एक व्यंग्यकार की हैसियत से कोई आपकी तरफ से कोई पंक्तियाँ, कोई लाइन जो आप हमारे सभी श्रोताओं को सुनाना चाहें। चलिए देखिए, मैं अभी एक कविता इसमें लॉकडाउन में मेरी बहुत फेमस हुई थी, वो जो कोरोना के ऊपर थी, तो अगर आप अनुमति देते तो जरूर। छोटी सी कविता है, बड़ी भी नहीं है, छोटी सी कविता है, और लीजिए आनंद लीजिए। संदेश सबको पहुंचाना है, कविता का शीर्षक है, आनंद लें। अभी तो ये संदेश सबको पहुंचाओ, अभी तो ये संदेश सबको पहुंचाओ, खुद बचो और दूसरों को बचाओ। अरे मुंह पर मास्क लगा लो मेरे भाई, अरे मुंह पर मास्क लगा लो मेरे भाई, यही तो कह रहे हैं बच्चे और लुगाई, इससे तुम्हारी शान नहीं घटेगी, वरना कई रातें अस्पताल में कटेगी। क्या बात है, बहुत वरना कई रातें अस्पताल में कटेगी। अरे घर पर ही रहोगे तो कौन सा पड़ेगा फर्क, घर पर ही रहोगे तो कौन सा पड़ेगा फर्क, इस बात पर नहीं चलेगा कोई भी तर्क। देखो भाई, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, माना कि आप महान हैं, माना कि आप महान हैं, लेकिन ये संक्रमण किसी का सगा नहीं है, उलझेगा वही जो जगह नहीं है। क्या बात है, उलझेगा वही जो जगह नहीं है। तो भाई मेरे फिर क्यों भर रहे हो खतरे का अलार्म, इतना कितना है तुम्हें बाहर घूमने का चार्म, यार घर में ही रहो, सब्र का दिया जलाओ, यार घर में ही रहो, सब्र का दिया जलाओ, घर बोरियत हो रही हो तो ठहाके पे ठहाके लगाओ। क्या बात है। फिर भी बात नहीं बने तो मोबाइल उठाओ, तुरंत हमें लगाओ, आपका टाइम कट जाएगा, हालांकि हमारा नंबर हमेशा की तरह एंगेज ही आएगा।
बहुत खूब दिनेश जी, वाह मजा आ गया, बहुत खूब। जी जी जी। दिनेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ आपको। हम तो ये चाहेंगे कि एक व्यंग्यकार को हम क्या हंसी दे पाएंगे, जी लेकिन आकाशवाणी से हम आपको एक आपकी पसंद का गाना जरूर सुनवा सकते हैं। कोई आपकी पसंद हाँ का गीत जो आप सुनना चाहते हो? जी, मेरी पसंद का गाना, मेरी और मेरी श्रीमती, हम दोनों की पसंद का गाना मिला जुला एक ही गाना है, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम्म, फिल्म का नाम है कश्मीर की कली, और गाने के उसके बोल हैं इशारों इशारों में दिल वाह, लेने वाले। क्या बात है। आपकी तो जोड़ी ये भी अमर हमारी रहे, हमारी मिस्टर एंड मैडम को मिसेस भी बहुत अच्छा दिग्गज। लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, तो हम जी चाहेंगे कि ये गाना आप ये सुनवाएं हमारे जी। दर्शकों को भी, हमें भी, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और हंसते मुस्कुराते, बस यही मैसेज है कि कोरोना काल का ये संकट है, तो इसमें घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, 6 फीट की दूरी रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, खुद बचें, दूसरों को बचाएं। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। दिनेश दिग्गज जी, जाने माने व्यंग्यकार, आप आकाशवाणी के इस प्रोग्राम से जुड़े, बहुत अच्छी बातें की, एक बहुत प्यारी सी कविता भी आपने हमको सुनाई, हम सबको हंसने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से।